राष्ट्रीय चिन्ह यानी राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से होते हैं इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो पहला होता है इसमें राष्ट्रीय प्रतीक, पहला होता है राष्ट्रीय प्रतीक। क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है भारत का, तो जिसको नेशनल सिंबल कहते हैं, नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल यानी जो भारत का नेशनल सिंबल होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होता है, वो क्या होता है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के, सारनाथ स्थित, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति, शीर्ष भाग की अनुकृति, शीर्ष भाग की अनुकृति यानी जो ऊपर वाले भाग की बनावट होती है वही होती है राष्ट्रीय प्रतीक, वही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक होता है। और इसको 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया। इसको अपनाया गया कब? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है। और इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज क्या है यानी नेशनल फ्लैग क्या है? नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग की बात करें तो जो नेशनल फ्लैग होता है भारत का वो होता है तिरंगा। तिरंगा जिसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे होता है हरा रंग। और जो इस तिरंगा का अनुपात होता है, जो अनुपात होता है तिरंगा बनाने का, वो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2। अर्थात यदि लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 होना चाहिए, ये होता है अनुपात। और इसको कब अपनाया गया? इसको अपनाया गया 22 जुलाई, इसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इसको अपनाया गया, इसको अपनाया गया संसद द्वारा। और उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रगान की, नेशनल एंथम की। तो नेशनल एंथम जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम। तो भारत का जो नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है, वो क्या होता है? भारत का जो राष्ट्रगान होता है क्या होता है? तो राष्ट्रगान होता है जन गण मन, जन गण मन, जन गण मन। इसको लिखा किसने था? इसके जो रचयिता थे वो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर थे इसके रचयिता, जनगण मन के रचयिता। और इसको अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया। और इसका जो गायन समय होता है, एक पॉइंट और, इसका जो गायन समय होता है, गायन समय वो होता है 52 सेकेंड, वो होता है 52 सेकेंड। इसका जो गायन समय होता है वो 52 सेकंड होता है, अर्थात 52 सेकेंड में इसको समाप्त करना होता है। और उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की। तो चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग। तो नेशनल सॉन्ग की बात करें, नेशनल सॉन्ग की बात करें तो ये होता है वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो राष्ट्रगीत होता है वंदे
मातरम। जो राष्ट्रगीत हमारा है वो क्या है? वंदे मातरम। और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको अपनाया कब गया? इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 में। इसको भी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। और जो इसका गायन समय होता है, स्टार बना के लिख लीजिएगा, गायन समय। जो गायन समय होता है 1 मिनट 5 सेकेंड। 1 मिनट 5 सेकेंड इसका गायन समय होता है। और अब चलिए अगला पढ़ते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर। तो राष्ट्रीय कैलेंडर क्या होता है? हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या होता है? तो शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग होता है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर जो आधारित होता है वही होता है राष्ट्रीय कैलेंडर होता है। और इसकी शुरुआत होती है सामान्य वर्ष में इसकी शुरुआत होती है 22 मार्च को प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद में अगर लिपि वर्ष की बात कर लें, लिपि वर्ष में इसकी शुरुआत होती है 21 मार्च से लिपि ईयर में इसकी शुरुआत होती है। और इसका जो पहला महीना होता है, प्रथम मास, यानी पहला जो महीना होता है वो होता है चैत्र। वो क्या होता है? चैत्र होता है। तो पहला महीना इसका होता है चैत्र। राष्ट्रीय पुष्प जो होता है वो होता है कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है। और जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टेन। नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टेन, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम। और उसके बाद में है राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? राष्ट्रीय पक्षी, तो जो राष्ट्रीय पक्षी होता है वो मयूर होता है अर्थात मोर होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है पाओक्रिस्टेटस मयूर का वैज्ञानिक नाम होता है। और आगे चलते हैं, जो राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पशु क्या होता है? भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो होता है बाघ। क्या होता है? बाघ। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और आगे चलते हैं, जो राष्ट्रीय फल होता है, राष्ट्रीय फल होता है आम। राष्ट्रीय फल आम होता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मैनेगी फेरा इंडिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है आम का। और अब चलते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय
तो राष्ट्रीय वृक्ष होता है, वो होता है वट वृक्ष, वट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष होता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फाइकस बेंथालेंसिस, फाइकस बेंथालेंसिस, फाइकस बेंथालेंसिस, फाइकस बेंथालेंसिस ये होता है वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। और जो अगला है वो है राष्ट्रीय नदी। तो जो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा, इसको 2008 में मान्यता दी गई, इसको 2008 में मान्यता दी गई राष्ट्रीय नदी के रूप में। और उसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय जीव, वो है राष्ट्रीय जीव। तो जो राष्ट्रीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया और ये 2009 में दिया गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु की बात कर लेते हैं। तो वो होता है हाथी, वो होता है क्या, हाथी होता है। और जो लास्ट में है वो है राष्ट्रीय मिष्ठान। तो राष्ट्रीय मिष्ठान यानी मिठाई की बात कर लें तो वो होता है भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है, मिष्ठान है, वो होता है जलेबी। तो दोस्तों बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं नए इवेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।